वेलकम बैक। भारत ने मजीद 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है। गुड्डू बैराज पर 3 लाख क्यूसेक पानी पहुंचा है। सीनियर वजीर तलाश शर्जील नाम मेमन कहते हैं कि कच्चे में लोगों को निकाला गया है। ऊंचे दर्जे के सैलाब से 5 लाख जानवर मुतासिर होंगे। अब तक 3 लाख जानवरों को निकाला जा चुका है। 6 लाख जानवरों को वैक्सीन लगा दी गई है। मशीनरी और कश्तियां भी पहुंचा दी गई हैं ताकि लोगों को हंगामी हालात से निकाला जा सके। सैलाब के पानी को नहीं रोका जा सकता, इसको कुदरती गुजरगाह से जाने दिया जाता है। 24 घंटे जो है एक मॉनिटरिंग सेल चल रहा है। 24 घंटे जो है सब चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है। और आपको मैंने इस हद तक बता दिया कि पूरा डैशबोर्ड मौजूद है। अगर कहीं पे कोई इमरजेंसी हो गई तो सिर्फ यहाँ पे आपने क्लिक करना है कि भाई कहीं पे अगर कोई मशीनरी भेजनी है, कोई भी चीज़ भेजनी है तो वहाँ से फ़ौरन मोबिलाइज हो जाएगी। देखें जी, भारत की नीयत तो पाकिस्तान के लिए कभी भी अच्छी नहीं थी, और इस जंग के बाद तो भारत की नीयत आपको सबको पता है कि अपने उसमें स्टेट ऑफ शॉक से भी नहीं निकला है। तो भारत ये जारियत करता रहेगा। अभी भी उसने अभी जारियत की है, वो जारियत करता रहेगा। हमें अपनी तैयारियाँ हर हिसाब से मुकम्मल करनी है। जो डैम्स की सूरत हाल है, वफाकी हुकूमत के कुछ डैम्स चलने थे, वो अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो सके हैं, और डैम्स में बहुत पैसे खर्च होते हैं, और डैम्स को सोच समझ के एक प्लानिंग के साथ बनाना होता है। अभी जो आपके हालात हो गए हैं पूरी दुनिया के क्लाइमेट चेंज के बाद, अब हमें अपनी सोच को भी तब्दील करना होगा, और हमें अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स करनी होगी किस तरीके से हमें इन हालात को फेस करना है। क्योंकि ये प्रेडिक्शन है कि अगले साल 20% ज़्यादा बारिशें होंगी, ग्लेशियर्स ज़्यादा पिघलेंगे। ये मैं आपको स्टडी बता रहा हूँ। और ये है कि अगले 5 साल जो हैं वो फ्लड्स ज़्यादा हो सकते हैं। और फिर उसके बाद फिर एक और प्रेडिक्शन ये आ रही है कि अगले 5 साल के बाद ग्लेशियर शायद बहुत कम पिघलेंगे। 40 स्टेशन पर वाईफाई सहूलत मुहैया की जा रही है। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कि कराची के 27 स्टेशन सोलराइज होने के इकदाम हो रहे हैं। एशियाई तरक्की बैंक की जानिब से 2 अरब की फाइनेंस से कराची तारोड़ी रेल ट्रैक को बेहतर बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। 77 साल तारीख में पहली मरतबा हुआ। इस वक्त अल्लाह के फजल करम से 11 हमारी ट्रेन पैसेंजर ट्रेन आउटसोर्स हो चुकी हैं जी। 9 ट्रेन हम यानी उनको 9 को 5 या 6 दिनों में मजीद हो जाएंगी। अच्छा, फिर 10 दिनों में और हो जाएंगी सर। हम तकरीबन अपनी 38 के करीब ट्रेन जो हैं वो विद इन मजीद 20 तो हो जाएंगी। आप समझ लें कि 6 दिनों के अंदर अंदर, यानी उसमें से 11 ऑलरेडी है, 9 6 दिन के अंदर अंदर हो जाएंगी, और बाकी भी इंशाल्लाह ताला हमारा 31 दिसंबर तक का टारगेट है। इसी तरह सर जुबैर साहब, हम फ्रेट ट्रेन को भी आउटसोर्स करने जा रहे हैं। अच्छा, उसका भी ऐड हमने दे दिया सर। हम लगेज वैन को आउटसोर्स करने जा रहे हैं, हम ब्रेक वैन को आउटसोर्स करने जा रहे हैं। मेरे पास कंटेनर के लिए लोग भाग रहे होते हैं, लेकिन हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली पॉलिसी आके अपनाई। वरना यहाँ पे बोगियाँ कैसे बिकती थी वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि किस किस को दी जाती थी, कैसे दी जाती थी। हमने 3 4 5 चीज़ों के ऊपर, ये मैं आपको बता दूं कि ये पहली दफ़ा हमने यहाँ पे किया आके। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मुकबिल सिद्दीकी कहते हैं कि मुस्तकबिल में मुल्क की क़यादत आप लोगों के हाथ में होगी। जिंदगी के हर शोबे में आप लोगों की नुमाइंदगी बेहद ज़रूरी है। तालीमी शोबे की बेहतरी के लिए मज़ीद इक़दाम किए जा रहे हैं। गुज़श्ता 4-5 सालों में और गुज़श्ता 1 साल में, पहले मुझे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और अब स्कूलों के अंदर जो मंजरनामा नजर आ रहा है, एक बदलता हुआ पाकिस्तान है। आने वाली क़यादत अब सन्फ नाजुक की तरफ जाती भी नजर आ रही है। ये गुफ्तगू मैं कई बार कर चुका हूं, ये दरख्वास्त कई बार कर चुका हूं। आज की बच्चियों ने साबित ये किया है कि वो हर मैदान में इस वक्त हमसे आगे हैं। आज जिन लोगों ने एजाज लिया है, ये इनके घर के लिए भी है, इनके लिए भी है और कौम के लिए भी है। आपकी कामयाबी सिर्फ आपकी कामयाबी नहीं है, ये सारी कामयाबियां जमा होकर एक कामयाब पाकिस्तान के लिए उम्मीद और यकीन की शक्ल इख्तियार करेगी। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में सिंध हुकूमत के कौल फेल में खुला तज़ाद है। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद आती है, लेकिन जाती कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं। सिंध के अवाम सवाल पूछ रहे हैं, मगर जवाब देने वाला
कोई नहीं। सैलाबी पानी हो या पीने का पानी, दोनों मामलात में सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है। और वो सवालात क्या हैं? वो सवालात ये हैं कि क्या हुकूमती इक़दामात वैसे ही हैं जैसे 2022 में थे? क्या हुकूमती इक़दामात वैसे ही हैं जैसे 2010 के सैलाब में थे? हुकूमत के दावे अपनी जगह, हुकूमत ने बता दिया, फिर पूरी ब्रीफिंग दे दी, वज़ीर आला साहब भी चले गए, वज़रा भी चले गए कि जी हमने जो है वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी की हुई है। उन्होंने बता भी दिया कि कितनी कश्तियाँ हमने रख ली हैं, कितने कैंप्स रख लिए हैं, जितनी यूसी हैं उतनी कश्तियाँ रख ली हैं। अब एक यूसी ऑन एवरेज मेरे ख्याल से 40-50 हज़ार रुपये होती है, तो ये 40-50 हज़ार लोगों के लिए उन्होंने एक एक कश्ती रख के उन्होंने बता दिया जी हमने इंतज़ाम कर लिए। बट मैं इस पे सियासत करने के बजाय मैं एज अ सिंध का बाशिंदा शहर कराची में हम बैठ के जब ये चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं तो हमें इनके कौल व फ़िल में तज़ाद नज़र आ रहा होता है। इसके बावजूद भी जो सैलाबी सूरत हाल बनी, अच्छा फिर सिंध की अगर मैं बात करूं तो सैलाब यहाँ पर बहुत सारों के लिए और ख़ास तौर पे हुक्मरान तबके में से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे लोगों के लिए मनी मेकिंग बिजनेस भी बन जाता है। ये भी पास्ट रिकॉर्ड देखा हमने कि जी वो पानी आता है तो इमदाद भी आती है और दीगर। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जहां गली महलों में रैलियां और महाफिल का सिलसिला जारी है, वहीं कराची में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से बीच समंदर रैली का एहतमाम किया गया। बड़ी तादाद में कश्तियों पर सवार आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नारे रिसालत के साथ जश्न ईद मनाया। शुरका ने सब्ज़ परचमों और नातिया कलाम के जरिए अपनी अकीदत का इजहार किया। मजीद बता रहे हैं फतेहुल्लाह अपनी इस रिपोर्ट में। समंदर के बीच में मौजूद है। आज दावत इस्लामी की जानिब से आज ये काफ़िला, समंदरी काफ़िला इस वक्त जो है ईद मिलादुन्नबी, जश्न ईद मिलादुन्नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से आज ये कश्तियों का जो है ये आप जुलूस देख सकते हैं। कश्तियों की शक्ल में ये आशिक रसूलों की बहुत बड़ी तादाद है जो कि नारे लगा रहे हैं, नात ख़्वानी कर रहे हैं और यहाँ पर जो है ईद जश्न ईद मिलादुन्नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से यहाँ पर बहुत सारी आप देखें तमाम लांचों में जो है बड़ी तादाद में आशिक रसूल मौजूद हैं। और ये मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे कि इस वक्त समंदर की गहराइयों में और बीच में है और ये नारे लगाने का, नात ख़्वानी का जो है 12 रबीउल अव्वल की निस्बत से 15वां जो जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उनकी तैयारियाँ जो है ज़ोरों शोर से जारी है। और ये इस वक्त हम मौजूद हैं केमाड़ी का ये बीच समंदर की गहराई है और इसमें लांचों की शक्ल में काफ़िले मौजूद हैं। जी, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी से चीफ जस्टिस फ़लस्तीन डॉक्टर महमूद सिद्दीकी अब्दुल रहमान अल-भाश ने वफ़द के हमरा गवर्नर हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की है। वफ़द में इमाम मस्जिद अक्सा काजी अहमद हुसैन और फ़लस्तीन के सफ़ीर डॉक्टर ज़हीर मोहम्मद हमदुल्ला ज़ैद भी शामिल थे। मुलाकात में चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने भी शिरकत की। मुलाकात में पाकिस्तान और फ़लस्तीन के बरादराना ताल्लुकात, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और मसले फ़लस्तीन पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम हर सतह पर फ़लस्तीनी भाइयों के साथ है। मस्जिद अक्सा का तक़द्दुस हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है और फ़लस्तीनी अवाम की असीम जदोजहद आज़ादी को ख़राज तहसीर पेश करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को शील्ड, शॉल और तोहफ़े भी पेश किए। कराची में जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम हिजाब के मौके पर हिजाब वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वॉक कोस्ट गार्ड में से शुरू होकर कराची प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। शिरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। वॉक से अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर खान ने खिताब करते हुए कहा कि आज की वॉक गाज़ा की मजलूम बहनों के नाम। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया और उनकी तालीमात ने ही औरत को मुआशरे में इज्जत बख्शी। मुन्नम जफर ने कहा कि हिजाब ना सिर्फ हया बल्कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार की अलामत है। उन्होंने कहा कि गाज़ा में बदतरीन हालात के बावजूद ख़वातीन ने हिजाब तर्क नहीं किया, जो उनके अज़्म और शऊर की दलील है। उन्होंने मुतालबा किया कि इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाली ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, उन्हें मयारी तालीम, अलहदा ट्रांसपोर्ट और दीगर बुनियादी हुकूक मुहैया किए जाएँ।
امریکی کونسل جنرل نے کراچی میں موٹاپے کے جدید علاج کا افتتاح کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اقدام صحت کے شعبے میں امریکی جدت اور پاکستان کے ساتھ شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی علامت ہے۔ امریکی کونسل جنرل چارلز گٹمن نے کراچی کے سندھ انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانسڈ گیسٹرو میں بوسٹن سائنٹیفک کے تیار کردہ موٹاپے کے جدید طریقہ علاج کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ اقدام صحت کے شعبے میں امریکی جدت اور پاکستان کے ساتھ شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی علامت ہے۔ اینڈوسکوپک سیلیو گیسٹروپلاسٹی کو ایک نسبتاً آرام دہ اور مؤثر طریقہ علاج قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن ننجار سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ حاکم علی شیخ نے سینئر وکلاء پر مشتمل وفد کے ہمراہ اہم ملاقات کی ہے۔ وفد میں مبشر مرزا، عامر زیب، پیر ریاض اور قاسم خان شامل تھے۔ ملاقات میں قانونی اور انتظامی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ امن و امان کی صورتحال، عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات اور ادارہ جاتی ہم آہنگی پر بھی گفتگو کی گئی۔ ایڈوکیٹ جنرل آفس اور محکمہ قانون سندھ کے روابط مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ قانونی معاملات میں ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ سندھ حکومت ادارہ جاتی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ لیاوری میں سیوریج مسائل کے حل کے لیے اہم اجلاس کا انعقاد ہوا ہے، جس کی صدارت صدر ضلع جنوبی جاوید ناکوری نے کی ہے۔ اجلاس میں صوبائی مشیر عثمان ہنگورو، میونسپل کمشنر لیاری حماد اینٹی خان، تیمور سیال، حاجی عبدالمجید بلوچ، منتخب یو سی چیئرمینز اور تنظیمی عہدیداران نے شرکت کی۔ اجلاس کا مقصد چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت کے تحت لیاری میں سیوریج مسائل کے حل اور ترقیاتی کاموں کے ذریعے عوام کو فوری ریلیف فراہم کرنا تھا۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر لیاری حماد اینٹی خان نے کہا کہ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن لیاری عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ ٹاؤن کو ہر ملازم عوام کی خدمت کے لیے دن رات فیلڈ میں موجود ہے۔ ٹاؤن اپنے وسائل کا استعمال کرتے ہوئے ترقیاتی کام کروا رہا ہے۔ چیئرمین گڈاب طارق عزیز بلوچ کی خصوصی ہدایت پر جشن عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کے سلسلے میں انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے گڈاب ٹاؤن آفس میں ایک اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں محکمہ جاتی افسران نے بھرپور شرکت کی۔ اجلاس میں جلوس کے راستوں کی صفائی ستھرائی، برقی قمقموں اور روشنیوں کا انتظام، جراثیم کش اسپرے اور دیگر سہولیات کے حوالے سے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین طارق عزیز بلوچ نے کہا کہ 12 ربیع الاول کا دن ہم سب کے لیے باعث رحمت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کا دن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس دن کو مبارک کو اتحاد، یکجہتی اور اخوت کے ساتھ منائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں۔ گڈاب ٹاؤن میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر شہریوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں اور کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وائس چیئرمین جان محمد جوکیو نے اپنے پیغام میں کہا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر گڈاب ٹاؤن کے شہریوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ جلوس کے تمام راستوں کو صاف ستھرا اور روشن بنانے کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس مبارک دن پر اپنی مساجد، محلوں اور گلیوں کو بھی خوبصورتی سے آراستہ کریں اور آپس میں اتحاد و بھائی چارے کو فروغ دیں۔ گڈاب ٹاؤن کی انتظامیہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر عوام کے ساتھ مل کر خدمات سر انجام دے گی تاکہ یہ دن خوشیوں اور عقیدتوں کے ساتھ منایا جا سکے۔ میونسپل کمشنر احمد یار نے اپنے پیغام میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن پوری امت مسلمہ کے لیے خوشی اور عقیدت کا دن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے معاشرے میں محبت، امن اور بھائی چارے کو فروغ دیں۔ گڈاب ٹاؤن کے تمام شعبے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر عوام کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہمہ وقت سرگرم عمل ہیں۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں کہ چیئرمین ملی ٹاؤن جان محمد بلوچ کی زیر صدارت کلک کے نمائندوں سے اجلاس کا انعقاد ہوا ہے، جس میں میونسپل کمشنر آغا سمیر خان دورانی، ممبر قومی اسمبلی، سپرنٹینڈنٹ انجینئر رحمت اللہ میمن، ٹیکنیکل مینیجر کلک عصمت فہیم، سوشل انوائرمنٹ کلک میڈم عائشہ، ڈائریکٹر HRM محمد شریف، پرچیزنگ آفیسر عدنان خان، کاؤنسل آفیسر عدیل گوبانگ، XEN فیصل شیخ، AEE محمد جمیل اور دیگر افسران بھی موجود۔
चेयरमैन मलिर टाउन जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि मुफाद आमा में तरक्याती और तामीराती मंसूबों का तसलसल बरकरार रखना वक्त की अहम ज़रूरत है। हमारी जिम्मेदारी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए इदारे और आवाम के दरमियान हम आहंगी बरकरार रहे। क्लिक नुमाइंदगान ने चेयरमैन मलिर टाउन जान मोहम्मद बलोच को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि क्लिक प्रोग्राम के तहत मलिर टाउन की यूसिस में तरक्याती और तामीराती मंसूबों पर काम जारी है, ताहम चंद यूसिस में मंसूबों की अंजाम दही में इलाकाई सतह पर मुश्किलात पेश आ रही हैं, जिसके लिए टाउन इंतजामिया से ताउन दरकार है। चेयरमैन मलिर टाउन जान मोहम्मद बलोच ने क्लिक नुमाइंदगान को अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि तरक्याती और तामीराती मंसूबों की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील को यकीनी बनाने के लिए क्लिक के तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान और अवामी नुमाइंदगान आपके शाना बशाना होंगे। चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील ज़िया और म्यूनसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन आगा फहद अहमद खान की हिदायत पर औरंगी टाउन में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायान शान तरीके से मनाने और अवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए किए जाने वाले इंतजामात को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। तमाम उलमा की मुशावरत और उनकी निशानदही पर और औरंगी टाउन की हदूद में मौजूद तमाम मसाजिद और जुलूसों की गुजरगाहों के साथ साथ जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से दीगर मकामात पर मुनक्किद की जाने वाली महाफिल के मकामात पर लाइटों की तनसीब कर दी गई है, जो बाकी हैं आज लगा दी जाएंगी। इंतजामिया टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन औरंगी की जानिब से शाहराए औरंगी ऑरेंज लाइन बस के पेडिस्टल ब्रिज, सेंट्रल आइलैंड और टीएमसी औरंगी टाउन की मरकजी इमारत को सब्ज रंग के बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया है, जबकि दीगर शाहराहों और सड़कों पर छोटे बड़े जुलूसों और रैलियां निकाली गई हैं। इन मकामात पर खुसूसी सफाई सुथराई और रोशनी के इंतजाम किए जा रहे हैं। दावत इस्लामी के जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकजी प्रोग्राम के हवाले से शादाब ग्राउंड में और उसके अतराफ दरख्तों की छटाई, सफाई सुथराई, गढ़ों की भराई करके रास्ता हमवार कर दिया गया है। रोशनी के खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से किए जाने वाले इंतजाम पर इंतजामिया औरंगी के अफसरान और अमला दिन रात टाउन चेयरमैन म्यूनसिपल कमिश्नर की हिदायत और टाउन वाइस चेयरमैन अफान सगीर सिद्दीकी की सरबराही में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजाम की तकमील के लिए अवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी में मसरूफ़ हैं। चेयरमैन वाणीपुर हुमायूं मोहम्मद खान ने म्यूनसिपल कमिश्नर जावेद कमर के हमरा दावत इस्लामी की जानिब से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कश्ती रैली में शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन वाणीपुर हुमायूं मोहम्मद खान ने कहा कि हमारी कोशिश है कि टाउन के अवाम को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हर मुमकिन सहूलियात फराहम करें। टाउन में जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर वाणीपुर जावेद कमर ने कहा कि माह रबीउल अव्वल से कबल ही उलमाए कराम से मुशावरत का अमल शुरू कर दिया गया था। रोज़ की बुनियाद पर इजलासों का सिलसिला जारी था, जो निशानदही और तजावीज़ उलमाए कराम की जानिब से पेश की जा रही थी, उस पर काबू पाने के लिए हिदायत जारी की जा रही थी। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाणीपुर की जानिब से जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। शाहराहों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया है। स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया है। टाउन के मुताबिक चौरंगियों की सजावट मुकम्मल कर ली गई है। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से महफिल मिलाद के मकामात, जुलूस की गुजरगाहों के इर्द गिर्द बल्दियाती इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाणीपुर टाउन में निहायत अकीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि मुल्क भर के अवाम को सफरी सहूलियात की बेहतरी से बेहतर फराहमी और तमाम रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की इंतजार गाहों को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कराची के कैंट और सिटी स्टेशन पर सफाई सुथराई के इंतजाम को भी जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान रेलवेज और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के माबैन मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी गई है। सिंध हुकूमत कराची से अंदरूनी मुल्क जाने और आने वाले मुसाफिरों के लिए हर किस्म की सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। इन ख्यालात का इजहार इन दोनों वज़रा ने जुमेरात के रोज़ मुलाकात और मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब के दौरान किया। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने जुमेरात के रोज़ वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी से उनके दफ्तर में मुलाकात की। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सिंध वसीम शमशाद, चेयरमैन रेलवे सैयद मजहर अली शाह, CEO रेलवे आमिर अली बलोच, एडिशनल जनरल मैनेजर
स्ट्रक्चर हमाद हसन मिर्जा, DS रेलवे कराची महमूदुर रहमान लाखो, MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक निजामानी और दीगर भी मौजूद थे। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क भर में आवाम को बेहतर से बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी समेत दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर पाकिस्तान रेलवेज और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के माबैन कैंट स्टेशन ANF ने कराची में कार्रवाई करते हुए आइस के बैनुल अक़वामी स्मगलिंग नेटवर्क को बेनकाब कर दिया है और मुख्तलिफ छापों के दौरान मजमूई तौर पर 109.24 किलोग्राम आइस बरामद कर ली है। तर्जुमान ANF के मुताबिक मुस्तनद खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए ANF ने कराची के इलाके सालमा जिना एवेन्यू के करीब एक गाड़ी को रोका और तलाशी के दौरान 11.2 किलोग्राम आइस बरामद करके 2 गैर मुल्कियों समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के इंकिशाफ पर टीम ने इलाके पर वाक़ एक फ्लैट पर छापा मारा, जहां से आइस की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स और मुनशियात को मुख्तलिफ तरीकों से छुपाने का सामान बरामद किया गया। मज़ीद तफ्तीश के बाद मुलजिमान की निशानदही पर कराची के इलाके शाह लतीफ कॉलोनी में वाक़ एक गोदाम पर छापा मारा गया, जहां से मजीद 86.040 किलोग्राम आइस बरामद हुई है, जबकि कपड़ों में जब्त शुदा 12 किलोग्राम आइस भी जब्त कर ली गई है। कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 109.24 किलोग्राम आइस बरामद हुई, जिसकी बैनुल अक़वामी मंडी में मालियत 15,70,35,000 अमरीकी डॉलर से जायद बनती है। मुलजिमान के कब्जे से एक MM पिस्तौल, 9 मैगजीन और 13 गोलियां भी बरामद हुई हैं। पाकिस्तान रेलवेज और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के माबैन कैंट स्टेशन और सिटी स्टेशन की सफाई सुथराई के हवाले से मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी और वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी भी मौजूद थे। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निजामानी और DS रेलवे कराची महमूद रहमान लाखो ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कराची कैंट स्टेशन और सिटी स्टेशन पर सफाई सुथराई और ट्रेनों के साथ साथ स्टेशन के अतराफ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सफाई करेगी। इस मौके पर वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने कहा कि हम चाहते हैं कि कराची, जो इस वक्त मुल्क का मुआशी हब है, यहाँ रेलवे के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों की सहूलियात के लिए जदीद खतूत पर वेटिंग हॉल्स बनाए गए हैं, जहाँ मुसाफिरों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। हनीफ अब्बासी ने कहा कि हमने पंजाब में भी रेलवे स्टेशन पर सफाई सुथराई को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए सॉलिड वेस्ट कंपनियों से मुआहदे किए हैं, जिसके बाद वहां सफाई का निज़ाम बहुत बेहतर हुआ है। सईद गनी ने कहा कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कराची के दौरान दोनों रेलवे स्टेशन पर सफाई सुथराई के बेहतर इंतजाम को हर सूरत यकीनी बनाएगा और जल्द ही खुद दोनों रेलवे स्टेशन का दौरा भी करूंगा और इन स्टेशन पर सफाई सुथराई के बेहतर से बेहतर इंतजाम को यकीनी बनाया जाएगा। चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने सेक्रेटरी तलातो चेयरमैन UC 8 अहमद रजा के हमरा UC 9 पार्क टाउन का दौरा करके जारी पेवर फ्लोरिंग के काम का जायजा लिया है। इस मौके पर चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत पर यकीन रखती है। हम बिला तफरीक अवामी खिदमत कर रहे हैं और कोरंगी टाउन को एक मॉडल टाउन बनाने की जानिब गामजन है। हमने कोरंगी के मुख्तलिफ यूसेस को मॉडल बना दिया है और अब हम मजीद काम भी करवा रहे हैं। चेयरमैन कोरंगी ने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। मुतासिर था ये आबादी तरक्याती कामों से। जैसे हमने अपने टाउन जीता, UC जीती, साथ में हमारे UC 8 है, उसके चेयरमैन भी है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अहमद रजा मेरे साथ खड़े हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के UC 9 के वर्कर खड़े हैं। आज हमें बड़ी खुशी का माहौल आ रहा है, यहाँ के लोग की चेहरों पे खुशियाँ हैं। ये बड़े मसाइल थे, यहाँ पर हमने सीवेज का मसला हल करा सबसे पहले, फिर पानी का मसला हमने हल किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पेवर ब्लॉक हो रहे लग रहे हैं यहाँ पर। तो पीपल्स पार्टी जो वादा करती है वो पूरा करती है और इसी हवाले से हम जो कोरंगी के अंदर जो तरक्याती काम हो रहे हैं, एक जाल बिछाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे इलेक्शन जीत के आई है बल्दियाती निज़ाम में और उसके बाद से जिस तेज़ी से काम कोरंगी में हो रहा है, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आप UC 8 देख लें, हमारी UC 8 मॉडल बन चुकी है। एक हमारा नौजवान और एनर्जेटिक UC चेयरमैन वहाँ मौजूद है, उसकी सरबराही में वहाँ हम काम कर रहे हैं। ये सब काम
अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के निगरानी में हो रहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट की निगरानी में हो रहा है, कराची की तंजीम वज़ीर बल्दियात सईद साहब की हिदायत पर हो रहा है। और ये टीएमसी कोरंगी के जो बजट में हमें क्लिक के काम मिले थे उसके अंदर ये UC8, 9, 10, 11 और पूरी कोरंगी के अंदर काम हो रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाक टाउन के बासी बहुत खुश है। अगर बासी यहाँ पर मौजूद हैं तो इनसे भी बात करिएगा। यहाँ अरसे दराज से ये 9-10 गलियां हैं तकरीबन जो इग्नोर हुई थी। आज हम बता रहे हैं आपको कि UC9 के अंदर या कोरंगी के अंदर हमने तय किया है, इंशाअल्लाह हमारे 2 साल रह गए, हम कोई गली कच्ची नहीं छोड़ेंगे, हर गली को पेवर ब्लॉक लगाएंगे, हर गली के अंदर जो मुश्किलात है, परेशानी है, सीवरेज का निज़ाम बेहतर करेंगे और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि घर घर पानी भी पहुँचाएं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोहराबगोट टाउन UC2 जुनेजो कॉलोनी फतेह मोहम्मद गबोल गोट कोयटा टाउन समेत दीगर इलाकों में पानी का देरीना मसला हल कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे सनाउल्लाह हकड़ो की इस रिपोर्ट में। कराची सोहराबगोट टाउन UC2 के मुख्तलिफ इलाकों का पीने के पानी का देरानिया मसला हल कर दिया गया है। UC चेयरमैन हयात खान की जानिब से देरानिया मसला हल करने पर एला इलाका ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि जो काम चल रहा है पानी की, जो UC2 चेयरमैन हयात खान की निगरानी में जो काम हो रही है, ये तकरीबन 7 से 8 साल जो पानी का देरानिया मसला था, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते में हाल हो गया। और जो आगे हमारा काम है इंशाल्लाह हम आहिस्ता आगे जा रहा है। ये जुनेजो कॉलोनी UC1 वार्ड 1 में एकदम 7 साल से पानी नहीं जा रहा था और वार्ड 1 और वार्ड 2 में मच्छर कॉलोनी में भी काफ़ी अर्से से पानी नहीं जा रहा था। ये हयात चेयरमैन की निगरानी में जो काम हो रहा है और हमारा काफ़ी जो लीकेज था वो भी सही कर रहा है। ये बड़ा मसला था ये हयात भाई, ये चेयरमैन जो अभी इलाके का जो UC1 UC2 का जितने चेयरमैन है, इन लोगों के बदौलत हमारा माशाल्लाह ये जो काम हो रहा है, पानी हमारे इलाके में नहीं आ रहा था। अभी 10 दिनों के अंदर अंदर माशाल्लाह पानी हमारे इलाके तक पहुंच गया। पिछले 10-12 साल से हमारी UC2 के लोगों को मुश्किलात है, तो इलाका मकीनों और UC2 के चेयरमैन वाटर बोर्ड मिल के अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करवा रहा है। जो 10-12 साल से लोगों का मुश्किलात है, ये पानी नहीं जा रहा था 10-12 साल से लोगों के घरों में, अल्हम्दुलिल्लाह अब जो 10-12 साल से जो मसला था वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हल हो चुका है। ज़्यादातर लोग इससे खुश है, इलाका मकीन इससे खुश है। जैसे लग रहा है जैसे उस पर दूसरा ईद आ गया, क्योंकि सबको पानी पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह। हम चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इलाका मकीन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और साथ साथ में वाटर बोर्ड का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कैमरामैन जाहिद शाह के साथ सनाउल्लाह हकड़ो, 5 न्यूज़ कराची। चेयरमैन सोहराबगोट लाला अब्दुल रहीम ने 12 रबीउल अव्वल के इंतजामात का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ मसाजिदों मदरसों से निकलने वाली रैलियों की गुजरगाहों का दौरा किया है। इस मौके पर चेयरमैन सोहराबगोट लाला अब्दुल रहीम के हमरा म्यूनसिपल कमिश्नर तनवीर आराई, मुख्तलिफ महकमा जात के अफसरान, मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे, पार्टी कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन सोहराबगोट लाला अब्दुल रहीम ने अफसरान को अहकामात जारी करते हुए कहा कि 12 रबीउल अव्वल से कबल टाउन में होने वाले हर इज्तिमा और रैलियों की गुजरगाहों पर सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स की मुकम्मल बहाली और दीगर तमाम कामों को मुकम्मल किया जाए। हमारा काम अवाम की खिदमत है। एहलियाने सोहराबगोट टाउन को हर दीनी और कौमी त्यौहार के मौके पर हर बुनियादी सहूलियात फराहम करना हमारे लिए पहली तरजीह है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अवामी खिदमत के विजन के मुताबिक सोहराबगोट टाउन में अवामी खिदमत करने का हमारा सफर जारी है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में MQM रहनुमाओं के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर के मुकदमात की समाअत। MQM रहनुमाओं फारूक सत्तार, आमिर खान समेत 45 से ज्यादा मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। कराची में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में MQM के रहनुमाओं के खिलाफ 9 साल पुरानी इश्तियाल अंगेज तकारीर और मुल्क मुखालिफ नारेबाजी के मुकदमात की समाअत हुई, जो मुल्जिमान के मफरूर होने के बायस इल्तवा का शिकार है। समाअत के दौरान अदालत ने मफरूर मुल्जिमान रोमान को इश्तिहारी करार दे दिया, जबकि दूसरे मफरूर मुल्जिम मोहसिन अंसारी के खिलाफ भी इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का हुक्म देते हुए उसके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने MQM के रहनुमा आमिर खान समेत 4 मुल्जिमान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली।